बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ बहरीन से मौजूद हैं लाइव जनाब सैयद असगर अली साहब। उनसे डिटेल्स लेंगे बहरीन के हवाले से कि बहरीन में जॉब्स कौन कौन सी इन डिमांड है, अवेलेबल है, मतलब आप इजीली जाके जॉब वहाँ पे कैसे और कौन सी जॉब ले सकते हैं, बिज़नेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने में बिज़नेस स्टार्ट होगा, उससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। मतलब बहरीन को लेके आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन है ना, वीज़ा कैसे लेना है, जॉब कैसे लेनी है, बिज़नेस क्या है, सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सैयद असगर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रज़ा भाई, आप कैसे हो? सेहत ठीक ठाक है। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया, मुझे इतना काबिल समझा। तो इस परदेश में आप जैसे आदमी हमें याद रखते हैं और ख़ासकर चैनल पर, तो ये मेरी बड़ी खुशी का मौका है। और आपने मुझे इस तरह अपने चैनल के लिए काबिल गौर समझा। ये तो अच्छा सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बहरीन में बिज़नेस की तरफ बाद में आते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब अगर कोई बंदा नॉर्मली यहाँ से आता है बहरीन में, कौन सी ऐसी जॉब्स है जो बंदे को इजीली वहाँ पे मिल सकती हैं? क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस तो मैं आपको बाद में खुद ही बता दूंगा इस वीडियो में। असगर साहब बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप जॉब्स के हवाले से बताइएगा कि जॉब्स यहाँ पे कौन कौन सी इन डिमांड है, अगर कोई बंदा जाए तो ईजिली मिल सकती है। हाँ रज़ा भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछे, जिसमें से कुछ लोगों को ज़्यादा पैदा मिल सकते, जिसके पास खासकर हुनर हो। वो हुनरमंद जो पाकिस्तान में जिनकी बिल्डिंग लैंड से ताल्लुक़ हो, मसलन पलिस्तर, दीवार, टेल, मार्बल, वर्कशॉप के अंदर खासकर मैकेनिकल, उसके इलेक्ट्रिशियन, रंग रोगन गाड़ियों के पेंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर काम मौजूद हैं तो वो है एल्युमिनियम और शीशे का और ग्लास वगैरह। तीसरे नंबर पर आ रहे हैं वेल्डिंग का और लकड़ शोबे से फर्नीचर वगैरह के ताल्लुक़ रखते हैं। इस किस्म के जॉब यहाँ बहुत बेइंतहाई आसानी से मिल जाते हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। अगर आदमी कारीगर होना चाहिए जिसमें अपने कारीगरी के हुनर मौजूद हो, तो हर आदमी उनको वीज़ा फ्री देगा और ऑफ़र भी करेगा, और जो महीने की तनख्वाह है वो अच्छा मिलेगा उनको। मतलब कंपनी जो है वो फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेगी। अगर बंदे के पास, किसी बंदे के पास अगर नॉर्मली वो अच्छा हुनर है, तो अगर वो विज़िट वीज़ा पे चला जाता है, वहाँ पे कंपनी उसको रख लेती है, तो कंपनी सारा कुछ फ्री उसे वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से कुछ बताइएगा कि बिज़नेस, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिज़नेस कौन कौन सा यहाँ पे बंदा कर सकता है, मतलब जिसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, 1000-1500 दिनार है, तो इसमें वो बंदा बिज़नेस कैसे कर सकता है? इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस को लेके? हाँ रज़ा भाई, ये सवाल भी आपके बड़े काबिल गौर है कि आदमी को यहाँ आकर उसके लिए कौन सा बिज़नेस होना चाहिए, और ख़ासकर कम पैसों पर आदमी कितना बिज़नेस कर सकते हैं। मसलन 1000 दिनार से लेकर 2000 दिनार तक आदमी यहाँ पर आसानी कौन सा बिज़नेस कर सकता है। प्रैक्टिकल मैंने यहाँ जो देखा है, और बहुत मैंने कोशिश की है ख़ुद भी कारोबार स्टार्ट करने का, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और मैं पिछले कई महीनों से यहाँ पर हूँ, इस सर्च में को मैं क्या करूँ और कितने पैसों में करूँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आसानी में जो बिज़नेस मिल जाते हैं, वो सबसे पहले नंबर पर है स्क्रैप का। कोई भी स्क्रैप की शॉप डालो तो कम खर्चे पर बेहतरीन काम चलते। दूसरे नंबर पर रोटी तनूर, जिसमें 3-4 आदमी तेरे साथ काम भी करेगा, फिर भी आपके कम पैसों पे अच्छा बिजनेस होगा। तीसरे नंबर पर आ रहे होटल। कोई भी छोटा सा होटल ले लो, 2000-2500 दिनार का 3000 तक, जो यहाँ बड़े आसानी से मिल भी जाते और बन भी जाते हैं। उनमें भी 3-4 आदमी आपके साथ काम भी करेगा और बिजनेस भी चलेगा। चौथे नंबर पर एक करियाने की दुकान, छोटा मोटा, खासकर यहाँ हर गली में दूसरे तीसरे प्लाजे के नीचे आपको दुकान मिलेगा, तो उनका भी बेहतरीन काम, एक अदद आदमी आपके साथ चलेगा। तो 5वें नंबर पर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, टैक्सी वगैरह आप छोटा मोटा इधर चला सकते हो, जिसमें से आपका दिन का निज़ाम बेहतरीन हो चलेगा। 6 पे नंबर पर आ रहे वो कारोबार जो आप छोटा सा मज़दा या छोटा सा ट्रक नुमा ट्रांसपोर्ट यहाँ रख सकते हो, उस पर भी आपका निज़ाम बेहतरीन चलेगा। 7वें नंबर पर आ रहा है
कोई भी बिल्डिंग आप किराए पे ले लो तो उनको आगे रेंट पे चलाओ, तो ये काम थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 80% बिल्डिंगें ज़्यादातर तक खाली हैं। सबसे मुश्किलात उस काम में क्या है कि बिजली का रेंट बहुत महंगा है। उसके बाद जो मुश्किल काम है उनमें से आदमियों को जज करना। तो ये जो लास्ट में जिस कारोबार की मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये आदमी कर तो सकते हैं, मगर जिसके पास इन्वेस्ट हो 1 साल तक वो अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके पास पूरा एक ग्रुप भी होना चाहिए जो लोगों को ला सकें और उस एरिया में बिल्डिंग में उनको रेस्ट और सहूलत दे सकते हैं। तो ये कारोबार थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, इनमें कमाई भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, मगर अच्छा अब कोरोना के बाद यहाँ की सूरत हाल पहले के निस्बत बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा मज़ीद भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। मगर अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर कोई बंदा बिजनेस करने आता है तो उसको मतलब अगर देखें ना, कोई फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आता है तो उसको तो नहीं ना पता वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेगा? ख़ासकर यहाँ उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो लोग कंपनियों में काम करते, किसी की दुकान के अंदर मुलाजिम हैं या छोटे मोटे किसी के साथ वो जॉब में रहें। वो आपकी कोई भी कारोबारी ना राय भी नहीं दे सकते हैं और ना आपको कोई मदद कर सकते हैं। पहले नंबर उनका ड्यूटी होते 10 से 12 घंटे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, ना वो मार्केट का तजुर्बा रख सकते हैं, ना मार्केट से वाकिफ़ हैं। तो एक मजदूरकार आदमी से अगर आप मदद मांगोगे या उससे आईडी लोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय मायूसी का। तो ऐसे लोगों से राय लेना, ऐसे लोगों के साथ रहना तो कारोबारी लिहाज से आपको नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मैं तो लिहाजा ऐसे लोगों के पास कारोबारी सिलसिले में नहीं जाना चाहिए जिसमें से आपको दिल टूट सकते हैं और कुछ नहीं। मैं असल में आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंसल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली किसी इंसान की बात नहीं कर रहा जो वहाँ पे जॉब कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कोई कंसल्टेंट या एजेंट कोई ऐसा है, या किस तरह बंदा मतलब अपना सेटअप कर पाएगा? उसे कुछ भी वहाँ पे पता नहीं है, वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाता है वहाँ पे जाके, या बिज़नेस वीज़ा लेके जाता है, इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, वो कैसे करेगा ये सारा? मैं ये पूछ रहा हूँ। रज़ा भाई, तो एक बात और भी, अगर आप एजेंट के साथ यहाँ किसी कारोबार बनाना चाहते हो, मसलन यहाँ वो आपको कहेगा मैं CR बना के दूंगा, उसके बाद CPR बना के दूंगा, बिजली आपको लगा के दूंगा, ये वो मसलन बहुत से बल्दिया का काम करके दूंगा, ये तो वो आपको 1000 दिनार से लेकर 2000 दिनार तक आपको ज़रूर मार देगा। बस आते ख़ुद अगर आप कुछ अपना हिम्मत करते हो, थोड़ा हौसला करते हो और यहाँ थोड़ा सर्च करते हो, कारोबारी लोगों के साथ मिलना जुलना रखते हो, तो हो सकता है आपका टोटल कारोबार स्टार्ट करने में, CR बनाने में 600 से 1000 तक दिनार भी न लग सकें। मगर आपकी में अपना एक टैलेंट होना चाहिए और तजुर्बा होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ चल सकते हो। मगर यहाँ चलने के लिए एक अपने दिमाग से भी चलना पड़ता है और किसी का सहारा ना लो तो बेहतर है। अगर सहारा लेना भी है तो ख़ासकर उन लोगों से लो जो पहले से यहाँ कारोबार करता हो। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मतलब ऐसा बंदा हो जो वहाँ पे जिसको एक्सपीरियंस हो, आपको कोई जानने वाला हो, उससे आप ले सकते हैं, या फिर आप खुद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। ज़बरदस्त है, मतलब एजेंट से भी आपको बचना चाहिए, आप खुद ही सारा कुछ कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तो असगर भाई भी बहरीन में ही हैं, कोई आपको वहाँ पे हेल्प चाहिए होगी तो वहाँ पे ये आपके साथ रहेंगे, आपकी हेल्प आउट कर देंगे। चलिए असगर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो लेते रहेंगे। और अगर कोई और भी भाई है जो किसी भी आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, किसी भी लाइक यूरोप, एशिया या किसी भी गल्फ़ में जहाँ पे बैठे हैं, वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर करना चाहते हैं, तो ये जो ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है आप इस पर अपनी ईमेल कर सकते हैं और आपको फिर आपसे कांटेक्ट करके आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो इस चैनल पे शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये असगर साहब थे और काफ़ी मालूमाती इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, वीज़ा को लेके, बहरीन का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा आप आराम से ले सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसमें पासपोर्ट, ID कार्ड, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स जो हम किसी भी नॉर्मल वीज़ा के लिए लगाते हैं वही आपके लगेंगे। ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल जाता है 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा,
और बिज़नेस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप बिज़नेस वीज़ा बिज़नेस टूर पे जा सकते हैं और जाके वहाँ पे अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए सेटलमेंट कर सकते हैं। बाकी असगर भाई भी वहाँ पे बहरीन में मौजूद हैं। जो दोस्त बहरीन में असगर भाई की हेल्प लेना चाहें वो वहाँ पे ले सकते हैं। और आप इसी ईमेल पे जो स्क्रीन पे चल रही है, ये ईमेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप इस ईमेल पे जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आप बहरीन में मौजूद हैं तो फिर आपको ये जो इंशाल्लाह उसमें रिस्पांस करेंगे। बाकी अगेन शुक्रिया असगर भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हाँ रज़ा भाई शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, तो इंशाल्लाह हमारा और आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आपके साथ मिलकर काम करने का बहुत खुशी हुआ। तो अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अपने अमन में रखें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।